नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आपका स्वागत है मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक में। दोस्तों, आज के समय में एक इंडियन इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट के इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कई बार समझ में नहीं आता कि पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए। कोई कहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई कहता है स्टॉक मार्केट में पैसे लगा लो, कुछ लोग एफडी को सबसे सुरक्षित मानते हैं, तो कुछ लोग गोल्ड और रियल एस्टेट को एक बेहतर विकल्प मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सभी इन्वेस्टमेंट में से आपके लिए सही कौन सा है? यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे ये पूछते हैं कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है, जबकि उनका सवाल होना चाहिए कि मेरे सर्कमस्टांसेस और मेरी सिचुएशन के हिसाब से कौन सा सही इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट आपके पड़ोसी के लिए सही हो, ज़रूरी नहीं कि वह आपके लिए भी सही हो। और जो आज आपके लिए सही है, वह 5 साल के बाद सही रहे, यह भी ज़रूरी नहीं। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को चुनने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, जैसे कि फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क एपिटाइट, और साथ ही जानेंगे कि पोर्टफोलियो रिव्यू क्या होता है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या होता है और ये क्यों करना ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बदल सकता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट सूटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक छोटी सी कहानी से अपन समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति 25 साल का है और उसने अभी ही नौकरी शुरू की है। दूसरा व्यक्ति 58 साल का है और अगले 2 साल के अंदर रिटायर होने वाला है। क्या दोनों को एक जैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 25 साल के व्यक्ति के पास समय है, वह अप्स एंड डाउन्स झेल सकता है, लेकिन 58 साल के व्यक्ति के लिए कैपिटल प्रोटेक्शन अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। यही कारण है कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हमेशा पर्सनल होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, उसकी यूजेबिलिटी आपकी कंडीशंस पर डिपेंड करती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, फिनेंशियल गोल्स के बारे में, और दूसरा रिस्क एपिटाइट। आइए पहले फाइनेंशियल गोल्स को समझते हैं। फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल गोल्स ये सभी गोल्स हैं जिनके लिए फ्यूचर में आपको कैपिटल या पैसे की जरूरत होती है। जैसे कि आपको कोई नया घर खरीदना है, बच्चों की एजुकेशन प्लान करनी है, बच्चों की शादी प्लान करनी है, वैकेशन एंड ट्रैवल प्लान करना है, नई गाड़ी लेनी है, या अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करने की ख्वाहिश हो तो उसके लिए पैसा चाहिए, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, प्लस आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना हो। बस सवाल है कि फाइनेंशियल गोल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि सभी गोल्स को लिख लीजिए। एक कॉपी या एक्सेल शीट लीजिए, उसमें अपने सभी गोल्स को लिख लीजिए, उसमें अपने पर्सनल फैमिली गोल्स को भी लिख लीजिए। अच्छा, जितने गोल्स क्लियर होंगे, प्लानिंग उतनी ही बेहतर होगी। स्टेप 2 है, गोल्स को प्रायोरिटी दीजिए। हर गोल्स की इंपॉर्टेंस अलग होती है। जैसे आपके बच्चों की एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, बजाय इसके कि आप वैकेशन या ट्रैवल को प्लानिंग करें। रिटायरमेंट फंडिंग शायद नई कार खरीदने से ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। इसलिए गोल्स को 3 सेपरेट डिविजन्स कीजिए: हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। स्टेप 3 में हम जानेंगे कि आपका टाइम होराइजन कितना है। अब गोल्स को टाइम के अनुसार कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 से 3 साल के अंदर, जैसे नई मोटरसाइकिल स्कूटर खरीदना है, कोई वैकेशन प्लान करनी है, एक शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड बनाना हो। मीडियम टर्म प्लानिंग होती है 3 से 7 साल के अंदर, जैसे एक कार परचेज करना है, होम लोन का डाउन पेमेंट करना है, हायर एजुकेशन प्लान करना है। और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं वो सारे गोल जो 7 साल से अधिक हों, जैसे कि रिटायरमेंट फंडिंग है, चिल्ड्रंस की एजुकेशन है, फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान है। तो जब आप गोल्स को इस प्रकार कैटेगराइज करते हैं, तब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग काफी आसान हो जाती है। देखिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना क्यों जरूरी है? बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन गोल नहीं बनाते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, और अगर आपका जवाब है कि बस पैसे को बढ़ाना है, तो यह गोल नहीं है। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे 10 साल के बाद बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। 20 साल के बाद रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए आपको हो सकता है 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो जब गोल स्पेसिफिक होता है, तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने मंथली इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है जिससे आपका ये गोल कंप्लीट हो पाएगा। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आपको एक डायरेक्शन देता है। तो बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करना ऐसा हो गया जैसे बिना डेस्टिनेशन के हम लोग कोई यात्रा या ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं। अब समझते हैं कि रिस्क एपिटाइट क्या होता है। मतलब रिस्क एपिटाइट का मतलब होता है कि आप मेंटल और फाइनेंशियल रूप से
कितना रिस्क या लॉस बियर कर सकते हैं। सिर्फ रिटर्न देखना सफिशिएंट नहीं होता है, रिस्क को समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, जैसे कि अगर आपके 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो कुछ महीने के लिए 8 लाख रह जाए तो क्या होगा? क्या आप पैनिक करेंगे या आप शांत रहेंगे? यही आपकी रिस्क टॉलरेंस को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप रिकवरी का इंतजार कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी भी होती है। यदि आप बीच में ही घबराकर इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर लेते हैं तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 3, आपके गोल्स की टाइमलाइन क्या है? अगर गोल 1 साल के बाद का है तो हाई रिस्क लेना सही नहीं होगा, लेकिन गोल्स 20 साल का लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी एलोकेशन अधिक हो सकता है। तो हमेशा एक बात ये याद रखिए कि हायर रिटर्न की पॉसिबिलिटी के साथ हायर रिस्क भी आता है, इसलिए दूसरों के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को कॉपी कभी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि रिस्क एपिटाइट को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं। तो रिस्क एपिटाइट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे आपकी एज। अगर यंग हैं और इंडिविजुअल हैं, दे कैन टेक मोर रिस्क। तो इनकम स्टेबल वाले लोग अधिक रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैं, जिनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधिक हैं, वे जनरली कंजर्वेटिव हो सकते हैं। आपका अनुभव या एक्सपीरियंस क्या कहता है? नॉर्मली एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स मार्केट वोलेटिलिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसलिए रिस्क एपिटाइट वाले हर व्यक्ति के लिए अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं लेकिन फिर वर्षों तक उसे देखते ही नहीं। वह यही तरीका सही मानते हैं, जबकि ये सही नहीं होता है। बिकॉज लाइफ में कई चेंजेस आते हैं, जैसे शादी होती है, बच्चे होते हैं, इनकम बढ़ती है, जॉब बदलती है, रिटायरमेंट आता है। इन सभी इवेंट्स का असर हमारे गोल्स पर पड़ता है, इसलिए समय समय पर पोर्टफोलियो रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और यदि एसेट एलोकेशन बदल गया है तो पोर्टफोलियो रिबैलेंस बिल्कुल करना चाहिए। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि पोर्टफोलियो को फिर से अपने गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार अलाइन करना। यही प्रोसेस आपको लंबे समय तक सही डायरेक्शन में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से पहले फाइनेंशियल गोल्स सेट करें, अपनी रिस्क एपिटाइट को समझें, समय समय पर पोर्टफोलियो रिव्यू और रीबैलेंस करते रहें। याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का रहस्य केवल अच्छा प्रोडक्ट चुनने में नहीं है, बल्कि सही गोल, सही स्ट्रैटेजी और सही डिसिप्लिन में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और फाइनेंस विद आलोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं आलोक, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।